बेटा, तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार जो मछली बहू हैं, जी हाँ, उनका क्या हुआ, शादी हो गई और वो अपने घर पहुंच गई। आपने देखा, मैं मछली बहू बनकर तुम्हारे घर आई और वो बता रही हैं, अपने पति से चिट्ठी लिख रही हैं कि मैं मछली बहू बनकर तुम्हारे घर आ गई। सभी औरतों ने नई दुल्हन को जांच परख कर देखा, और जब बहू आती है तो सब देखने के लिए भी तो आती हैं, है ना। तो उसको हर प्रकार से भली भांति जो मछली बहू के उसको, जी हाँ, जांच परख कर देखा। सबको मानना पड़ा बहू सुंदर है, और सबने यह माना कि बहू क्या है, सुंदर है। मैं सुंदर हूँ यह तो तुम लोग जल्दी भूल गए, पर मुझ में बुद्धि है यह बात तुम लोग चाहकर भी ना भूल सके। जी हाँ, मछली बहू सुंदर है यह बात तो मछली बहू बोलती है कि तुम लोग भूल गए, लेकिन मुझ में बुद्धि है, यानी मैं तर्क कर सकती हूँ, जांच परख कर सकती हूँ, ये बात तुम लोग चाहकर भी ना भूल सके। ठीक। माँ कहती थी औरत के लिए तेज़ दिमाग भी एक बला है, और लेकिन जो नायिका हैं वो कहती हैं कि इनकी माँ भी यही चीज़ कहती थी कि अगर औरत है ना वो तर्क करती है, उसका दिमाग तेज है, तो वह क्या है, एक प्रकार की बला है, मुसीबत है। ठीक। लेकिन मैं क्या करूं, तुम लोगों ने उठते बैठते कहा यह बहुत तेज है, और जब किसी को आप लगातार टोकते रहोगे कि ये ऐसी है, तो वो वैसी ही बन जाएगी, है कि नहीं। इस प्रकार किसी बात पर अगर आप लगातार जोर देते रहोगे बेटा, तो क्या होगा, जी हाँ, जैसा आप कहोगे वे उसी में ढल जाती, क्योंकि उसको पता है कि आप लोग तो वही मानोगे। इस प्रकार उठते बैठते उसके घर वाले लोग कहते थे कि बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है, तो वो बोलती ठीक है मैं तेज़ हूँ। तो जैसे हर बार वो तर्क वितर्क करती रहती थी। ठीक है, लोग बुरा भला कहते हैं सो कहते रहें, और नायिका कहती हैं कि लोग मुझे बुरा भला कहते हैं, करते रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने सब माफ़ कर दिया। और नायिका कहती हैं कि जो भी मेरे साथ हुआ बुरा भला मैंने सब माफ़ कर, जो तुम लोगों ने कहा वो भी मैंने माफ़ कर दिया। मैं छिप छिप कर कविता लिखती थी, और नायिका क्या करती थी, जी हाँ, वो छिप छिप कर अपने अंदर की भावनाओं को अपनी कलम से, जी हाँ, कॉपी पे उतारा करती थी। ठीक है, कविताएं थी तो मामूली, लेकिन उसमें मेरी आवाज़ थी। नायिका फिर बोलती हैं कि कविताएं भले वो कैसी थी, मामूली थी, है ना, कोई ऐसे नहीं था कि कोई बहुत बड़े कवि का लेख है, मामूली थी, लेकिन उसमें वो अपनी भावनाओं को, है ना, जो उनके अंदर की व्यथा है वो उसको, जी हाँ, उकेरती थी उस पर। वे कविताएं तुम्हारे रीति रिवाजों के बंधनों से आज़ाद थी, और उन कविताओं में किसी प्रकार का बंधन, किसी प्रकार का रिवाज, रीति, ये सब नहीं थी, वो तुम्हारे घर का जो बंधन कलह थी उससे आज़ाद थी। नायिका लिखती है, ठीक, मेरी नन्ही बेटी को छीनने के लिए मौत मेरे पास आई, और फिर भाई शादी हुआ, उसके बाद वो माँ बनने वाली थी। फिर क्या हुआ, जी हाँ, उनकी नन्ही बेटी को, ठीक, और फिर जो उनकी बेटी को छीनने के लिए, है ना, यानी जो नायिका है उनकी बिटिया हुई, और उनकी बिटिया को मौत छीने, मतलब एक प्रकार से, जी हाँ, वो बीमार पड़ी या इस प्रकार से कुछ हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई, उसे ले गई पर मुझे छोड़ गई। और नायिका बोलती हैं कि जब मौत आई, मृत्यु आई, तो मेरी बेटी को ले गई, लेकिन मुझे छोड़ गई। माँ बनने का दर्द मैंने उठाया, और नायिका ये भी लिखती हैं कि अथाह दर्द मैंने सहा, है ना, माँ बनने का, लेकिन पर माँ कहलाने का सुख ना पा सकी। लेकिन दर्द के बाद, है ना, इंसान हर मुसीबत सह लेता है, लेकिन अगर जैसे उसका फल अच्छा मिलता है तो वो सब कुछ, वो दर्द, दुख, कष्ट सब भूल जाता है। लेकिन जब कहते हैं ना, माँ कहने के लिए उसकी बेटी ही ना रही, है ना, तो वो सुख जो होता है वो उसकी अनुभूति नायिका नहीं कर सकी। ठीक है बेटा, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे।